तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप लोग अपना सवाल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, जिसका जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो हर संडे ज़रूर बनाता हूँ। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका रामा यादव और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ और वहीं से बहुत सारी जानकारी लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, जैसे कि ऑडिशन कहाँ देना है, ये कार्ड के बारे में और सेटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, स्पॉट बॉय के बारे में, और जैसे इसमें कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि एक केवल आर्टिस्ट ही नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करके आप अच्छा खासा पैसा इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं और मुंबई में कहाँ सस्ते में रह सकते हैं। इस पर तमाम वीडियो बनाता हूँ। ये केवल एक संडे स्पेशल वीडियो नहीं है, और भी बहुत सारी वीडियो है। तो मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। अगर आप पहली बार मुंबई आ रहे हैं और यहाँ पर कहाँ नहीं, मतलब आपको कोई जान पहचान नहीं, तो कैसे रह सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए, अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है, उसका जवाब देना शुरू करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सुनील भोजपुरिया, उनका आईडी है। वो लिखते हैं कि स्पॉट बॉय का जॉब करना है और उस जॉब के लिए किस प्रोडक्शन हाउस में हम जाएं ताकि हमें काम मिल जाए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ना ये जॉब जो है ना, इस जॉब की तलाश में हमेशा रहते हैं और इसके लिए आप लोगों को कभी जब भी देखिए, आप स्टेशन के बाहर या बस स्टॉप पे खड़े रहते हो तो किसी दीवार पे, किसी बिजली के खंभे पे या कहीं कोई शौचालय के बाहर इस तरह का पोस्टर नज़र आता है, ब्लैक एंड वाइट, और वहाँ पे लिखा होता है कि स्पॉट बॉय का काम आपको मिल जाएगा, 10वीं पास रहेंगे तो भी चलेगा। तो ये वाला काम क्यों लोग सजेस्ट करते हैं, सब लोग मतलब कि पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत मतलब इसमें रहता नहीं है। और प्लस क्या होता है कि ये चाय पानी पिलाने का काम होता है, लेकिन चाय पानी आप लोगों की नज़र में लगता है कि चाय पानी पिलाने का काम है, लेकिन सेट पर स्पॉट बॉय सबसे मजबूत कड़ी होती है। वो करीबन 150 से 200 लोगों को ये जो है ना पूरा हैंडल करते हैं। सभी लोगों के पास उनकी जो है खाना पीना, चाय पानी, सब का इंतज़ाम करते हैं। तो ये जॉब सब लोग करना चाहते हैं, मतलब, और इसमें पैसा भी अच्छा खासा होता है। अब ये जॉब मिलेगा कैसे? देखिए, एक तो है कि इसका एक बहुत एक यूनियन है, एक बहुत अच्छी यूनियन है, मज़दूर एसोसिएशन की यूनियन है, जिसमें अगर आप जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनका कार्ड बनाते हैं, तो फिर वो आपको प्रोडक्शन या फिर उस यूनियन से और भी जितने स्पॉट बॉय जुड़े हुए हैं उनका नाम, एड्रेस आपको मिल जाता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब इस यूनियन के बारे में किसी को पता नहीं होता है ज़्यादा करके, मजदूर यूनियन के बारे में, क्योंकि ये यूनियन का कार्ड काफ़ी महंगा होता है। और ये क्या होता है, इसी चक्कर में ये जो दूसरे जो है ना, जो बेवकूफ़ बनाने वाले जो ऐसे कार्ड बनाते हैं जो 1000-2000 वाला, वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप उस अच्छे यूनियन तक पहुँच नहीं पाते जो आपकी हेल्प करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यूनियन है और उससे आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो सबसे पहले वो लोग भी तो रजिस्टर्ड होते हैं ना उसके अंदर, जो मतलब कि पहली बार आए होंगे और रजिस्टर्ड किए होंगे, उन्होंने आईडी बनाई होगी, फिर उनको काम मिला होगा, तो उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप जैसे लोगों को भी मदद करें। तो ये ऐसे होता ही है और इसीलिए जो है ना कि उस यूनियन के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं उस यूनियन का नंबर और जो है एड्रेस वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अब ये इसी प्रकार से वो प्रोडक्शन हाउस क्या करता है कि एक प्रोडक्शन हाउस में आप अगर जाएंगे ना, तो मतलब कम चांस होता है। अगर आप किसी मतलब जो जिस प्रोडक्शन हाउस में कोई स्पॉट इंचार्ज है या मैनेजर है वहाँ का, तो वो जो है प्रोडक्शन कंट्रोलर का जो है मतलब वो देख रेख में उसको बोलता है कि भाई ये सारा कुछ आप लोग संभालिए। वो एक एक करके 4-5 लोगों को, 4-5 स्पॉट बॉय को वो प्रोडक्शन वाले तय नहीं करते, वो केवल एक को पकड़ता है और वही एक जो है उन सभी लोगों को लेके आता है। तो फिर आपको वो जो मैनेजर है उससे पकड़ना होगा, स्पॉट बॉय का जो मेन इंचार्ज है उससे पकड़ना होगा। ये कहाँ, ये उस यूनियन से रजिस्टर्ड होगा जो मैंने आपको बताया, तो वो वहाँ से जो है लड़के लेके आता ताकि सेट पर तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ना कार्ड वगैरह ढूंढ मांगते हैं, तो फिर वहाँ परेशानी होती है। अब ये जो कार्ड की मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आपके दिल में भी एक बात आ रही होगी, भैया कार्ड पहले बना लेते हैं फिर काम मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब जो है बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि पहले कार्ड बना लो फिर वो आपको काम देंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमसे कार्ड बनवा लो, हम आपको काम देते हैं। तो ये इस तरह का होता नहीं है, बस ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाले आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं, वो लोग आपसे पैसा लेते हैं। तो फिर आप समझ चुके होंगे और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर सीधा ये मत बोलिए कि मुझे काम चाहिए। वहाँ पर जो प्रोडक्शन कंट्रोलर है या प्रोडक्शन जो है इंचार्ज है उसको मिलिए, वो बोलिए कि भाई स्पॉट बॉय इंचार्ज कौन है, उससे संपर्क करवाइए और फिर बाद में आपका ये काम होगा। आप समझ चुके हैं मुझे लग रहा है। हमारे एक दूसरे एक दर्शक हैं
आयुषी देवी जो है वो लिखती हैं कि लड़कियां भी शूटिंग में काम करना चाहती हैं, लड़कियों वाला कुछ काम बताइए एक्टर के अलावा। देखिए, हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो केवल एक एक्टर का काम कर सकती हैं, आर्टिस्ट हीरोइन बन सकती हैं, या मतलब कि आप उसमें जूनियर आर्टिस्ट का काम कर सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में बहुत ही बदल चुका है। लड़कियाँ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। सिनेमाटोग्राफर यानी कैमरामैन हो गया, या आर्ट डायरेक्टर आर्ट डिपार्टमेंट में भी हो गया। इसके साथ साथ मेकअप तो वो लोग मतलब उनका डिपार्टमेंट है ही है। ड्रेस जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर उनके हाथ में ही होता है। सेटिंग डिपार्टमेंट अब मैंने बताया ही आप लोगों को। तो इस तरह का काम लड़कियां कर रही हैं और इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों ने वो देखा नहीं है। तो आप लोगों को खुद ये चुनना पड़ेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। देखिए, ज़्यादा करके लड़कियाँ मेकअप डिपार्टमेंट में जाती हैं क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होती हैं। तो वो सोचते हैं कि मेकअप जो है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेकअप सबको पसंद होता है। तो वो क्या करती हैं, ब्यूटी पार्लर से कोर्स वगैरह कर लेती हैं और फिर सोचते हैं कि हम किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास जाएँ, उनके या प्रोडक्शन वाले के पास जाएँ, ताकि हम वहाँ पे मेकअप कर सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। अब इसके लिए ये कैसे मिलेगा, कैसे ये सारा काम? देखिए, हर काम का हर डिपार्टमेंट होता है, उनके प्रोडक्शन हाउस। अगर आप किसी एक प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट के नंबर होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोई चलता अच्छा कोई प्रोडक्शन हाउस, आप इतने अच्छा टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का नाम आता ही है। आप लोग क्या करते हैं, किसी मतलब गूगल में सर्च करते हैं, जहाँ से आप मतलब उल्लू बनाने वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहाँ पे वो नंबर रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप टीवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो उनका प्रोडक्शन कंट्रोलर का या प्रोडक्शन जो हाउस है उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, उस पर जाइए। आप वहाँ पे काम मत मांगिए, लेकिन वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर तो मांग सकते हैं कि आपके इस प्रोडक्शन हाउस में कौन व्यक्ति है जो आपके यहाँ पे मेकअप का संभाल रहा है, या आर्ट का कोई संभाल रहा है, या फिर सिनेमाटोग्राफर, वो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए। वो आराम से दे देते हैं यार, ऐसा कोई रोकते नहीं है वो लोग। हम भी कई बार जाते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में, तो वहाँ से हम वहाँ के जो लोगों का नंबर निकालते हैं, क्योंकि हमारे अगले प्रोजेक्ट में उनका काम होता है। तो ये वहाँ से आप निकाल सकते हैं और फिर आप एक काम को चुन सकते हैं। अभी मैं लड़कियों का स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कौन कौन से काम करें। हालाँकि मैंने वीडियो बना रखा है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो इस पर एक वीडियो बना दूँगा। हमारे एक दर्शक हैं ऋतिक, वो कहते हैं सर कैमरा रेंटल हाउस का नंबर बताइए ताकि हमें काम मिल पाए। मैंने कई बार वीडियो बताया है यार आप लोगों को। कैमरा रेंटल हाउस एक जगह बहुत सारे हैं। गोरेगांव वेस्ट में चले जाइए, गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर में चले जाइए। अगर आप वहाँ की गलियों में घूमते रहेंगे, मोतीलाल नगर के जो है वो गलियों में, तो आपको हर जगह कैमरा रेंटल हाउस, लाइट रेंटल हाउस, प्रोडक्शन रेंटल हाउस, मतलब तमाम भरे पड़े हुए हैं। आप अभी तक गए नहीं ना। आप लोग सोच रहे हैं कि हम कहीं मतलब मुंबई से बाहर है, वहाँ से हम फ़ोन कर देंगे और हमारे लिए काम खाली होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। आप जाएंगे तभी तो आप लोगों को वो देखेंगे, आपकी उम्र को भी देखेंगे, आपके मतलब कि आपकी बॉडी को देखेंगे, आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तभी आप लोगों को वो रखेंगे। और उसके बाद सिखाने वगैरह का प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जाना बेहद ज़रूरी है वहाँ पर। तो मैंने बताया आपको गोरेगांव मुंबई के। अच्छा, कई लोग ये गोरेगांव मेरा नाम सुनेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो भाई ये फ्रॉड लोग वहाँ भी इकट्ठा है, क्योंकि उनको पता है कि कई सारे लोग गोरेगांव सर्च करते हैं, फिर गोरेगांव कैमरा रेंटल हाउस के नाम से भी कोई फ़ोन उठाएगा। और अभी तक एक गोरेगांव में एक फ्रॉड, एक लेडीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। मैं कभी कमेंट में पढ़ता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि भैया मुझे स्टेशन के पास उसने बुलाया और फिर उसने 2-5 हज़ार रुपये हमसे ले लिए और फिर बाद में कभी हमसे फ़ोन ब्लॉक कर दिया। तो एक लेडीज़ है जिसका नाम वो अलग अलग करके नाम बताती है, कभी माया, कभी गीता, कभी वो शबनम, कुछ भी बन जाती है। फिर वो लोगों को वो स्टेशन पर बुलाती है और फिर वो पैसे 2-4 हज़ार रुपये ले लेती है और फिर क्या करती है कि वो अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप लोगों के लिए ब्लॉक कर देती है, फिर आप भटकते रहते हो। तो भाई ऐसे लोगों से बचो। प्रॉपर किसका एड्रेस है, प्रॉपर किसी का ऑफिस है, तो वहाँ पर जाओ। मैं गोरेगांव वेस्ट में मैंने कई बार रील्स बनाया, वहाँ पर जा के बताया भाई देखो यहाँ पे रेंटल हाउस है। मैंने बताया वह बहुत बड़े बड़े रेंटल हाउस है यार, वहाँ पर जाइए एक बार, ठीक है? आप जाइए तभी पता चलेगा। लेकिन आप मुंबई से दूर हैं, फ़ोन करके सोच रहे हैं कि भैया मिल जाएगा नंबर और फिर मैं करूं, तो ये बिल्कुल मत करना, वरना आप भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। अभी हमारे एक दर्शक हैं मनोज जी, वो लिखते हैं कि सर ये डोरमेट्री के बंक बेड जो की सुविधा है, जो अपने मैंने बताया था सस्ते अच्छे घर के बारे में, तो वो उसमें क्या फैमिली ला के रह सकते हैं? तो भैया ये जो मैंने डोरमेट्री के वगैरह या जो पीजी के वगैरह में जो बताया मैं, इसमें सिंगल बेड होता है वहाँ पर और कम दाम में रहने की सुविधा होती है। मैंने कई वीडियो बनाई है, राजू भाई का भी जो है स्टार डोरमेट्री की जो मैंने सुविधा बनाई थी, आप लोगों को देखा ही वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, सिंगल बेड होता है, स्टेशन के बगल में होता है, आप वहाँ पर रहते हो। लेकिन ये फैमिली वालों के लिए आपको फिर वहाँ फ़ोन करके बात करना पड़ेगा।
क्योंकि क्या होता है कई जगहों पे मैं भी गया हूँ, मैं भी सूरत जाते रहता हूँ, कभी मैं गोवा चला गया, कभी मैं केरला चला गया, तो ऐसी सुविधाएं देखता हूँ। तो वहाँ पर कई जगहों पे क्या होता है कि एक छोटा सा कमरा वो लोग भी दे देते हैं, हालांकि थोड़ा मतलब जो होटल से मतलब होटल का ही चार्ज करते हैं, लेकिन होटल में 2 लोगों को रहने मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी फैमिली को यानी 3, 4, 5 लोगों को लेके रह सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं वहाँ पे वो देते हैं। सूरत में मैं तमाम ऐसे रह चुका हूँ, तो वहाँ पे एक कमरा दे देते हैं। तो भाई ये वाली सुविधा कई जगहों पे है। लेकिन आपको ये फ़ोन करके उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तभी आपको ये हो पाएगा। वरना आप अगर फैमिली लेके चले गए और फिर ये भरोसे, तो फिर वहाँ फंस जाओगे। वहाँ पे फिर आपको अकेले के लिए 1 बेड या फिर 2-3 बेड लेना पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा। और बहुत सारे लोग एक ही कमरे में 3-4 लोग रहते हैं, तो फिर वो आपको फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। तो बात करके जाना पड़ेगा, जो भी आप डोरमेट्रिक जो भी सुविधा लेते हैं फैमिली के लिए। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, मुंबई में अगर आप फैमिली लेके आते हैं तो रहने की सुविधा में क्या होता है, अगर आप चॉल वगैरह लेते हैं तो वहाँ डिपॉजिट भरना पड़ता है, फिर 11 महीने का भाड़ा देना पड़ता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर एक दलाल भी होता है, जो वो आपको जो ब्रोकर होता है वो 1 मंथ का आपसे ले लेता है। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले खुद जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, लोगों से बातचीत करिए, वहाँ से देखिए आस पड़ोस में। और इस तरह से होता है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको देखते होंगे, आप रोड से जाते होंगे, लेकिन उन इमारतों को पीछे अगर आप जाके देखेंगे ना, तो बहुत सारी चाल होती है, बहुत सारे झोपड़े होते हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं अपने फैमिली को लेकर वहाँ पे रहते हैं। काम तो यहाँ पे आके करते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने परिवार को साथ में रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे देखिए, वो सस्ता अच्छा आपको रूम वहाँ पर मिल जाएगा और आप वहाँ पर फैमिली को लेके रह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए, मुझे लगता है कि भाई आज संडे है और आपको बताया था कि मेरा जो है क्रिएटर कंटेंट या कुछ इस तरह का कोई एक यूट्यूब का इवेंट है, जो इस गार्डन के जस्ट बगल में ही है। और उन्होंने 4 बजे का समय दिया है, 3 बजे मुझे कहा है कि वहाँ पर आइएगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आप लोगों के लिए संडे स्पेशल वीडियो यहीं बना लिया जाए और शाम तक आप लोग इंतज़ार करते हैं वीडियो का। तो ये जो यूट्यूब ने क्या क्या बताया मुझे, क्या उन्होंने मुझे किस प्रकार से बुलाया है, क्या सोच है उनकी, मेरी क्या सोच है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अभी शेयर करूँगा। वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लगता है कि कुछ सवाल और पूछ लूँ, तो भाई आप लोग जाइए नीचे, वहाँ पर कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो डिस्क्रिप्शन में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग अपना सवाल वहाँ पर लिख दीजिए, मैं पढ़ के उसका जवाब जो है अगले संडे दूंगा। चलिए, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल उसका कलर बदल चुका है, शायद वाइट हो गया या ब्लैक हो गया। ब्लैक को वाइट करते हैं, वाइट को कुछ भी हो, देख लीजिएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।